विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान यह एक ऐसा गीत था जो भारत की गांव गलियों में गूंजता था और जिसकी एक धमक से अंग्रेजी शासन की नींवें तक कांप जाती थी। और इसी झंडा सत्याग्रह आंदोलन में भारत माँ के एक ऐसे सपूत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजी शासन को ललकारा, और जिन महापुरुष का नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी है। हेलो, मेरा नाम है आदित्य लोधी और शहीद गुलाब सिंह लोधी जी, जिनका जन्म लोधी राजपूत समाज में हुआ। उनका जन्म 1903 के लगभग गांव चंद्रिका खेड़ा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री राम रतन सिंह लोधी था और वह उन्नाव जिले के एक प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित जमींदार थे। गुलाब सिंह लोधी जी घर की परिस्थितियों की वजह से शिक्षा की ओर नहीं बढ़ पाए, लेकिन कभी भी स्कूल न जाने के बावजूद उनकी जो सोच और विचार थे वो हमेशा देश के प्रति समर्पित रहे। उनके बारे में और भी जानकारी पाने के लिए हमारी टीम ने उनके परिवारजनों से बात करी और उन लोगों ने यह बताया कि गुलाब सिंह जी का जो नेचर था एक बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही काम और अपने इरादों के बहुत ही पक्के इंसान थे कि जो चीज़ सोच ली, जो चीज़ ठान ली, उसे करना है। और शायद उनका यही स्वभाव इस देश की क्रांति में काम आया। शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का वह जो किस्सा है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को इस देश के प्रति समर्पित किया, कि कैसे एक उन्नाव जिले में अपने खेत में एक किसान बैलों को हाँक कर खेती कर रहा था और उसी के कुछ घंटों बाद लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में वो शहीद हो गए। गुलाब सिंह जी अपने खेत में खेती कर रहे थे और तभी वहाँ से झंडा सत्याग्रह आंदोलन के सभी आंदोलनकर्ता जा रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी यह सोच थी कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए मुझे जब भी मौका मिलेगा और जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। लेकिन उस दिन शायद वो मौका आया। उन्होंने पूछा ये क्या है, तो सभी जितने भी आंदोलनकर्ता थे उन्होंने बात बताई कि हमें लखनऊ जाकर अमीनाबाद पार्क में तिरंगे को फहराना है। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ सुनी उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा, और वह वहीं खेत पे बैलों को छोड़कर सिर्फ वो जो बैल हाँकने वाला पैना होता है उसे लेकर उनके साथ चल पड़े। जब वह लखनऊ पहुँचे और जितने भी उस समय यहाँ के आला अधिकारी थे उन्होंने यह ऑर्डर दिए कि पूरी पुलिस फोर्स को वहाँ खड़ा कर दो। अमीनाबाद पार्क में एक भी आंदोलनकर्ता नहीं पहुँचना चाहिए और अगर कोई भी तिरंगा फहराने की कोशिश करे उसे तुरंत गोली मार दी जाए। और लखनऊ में धारा 144 भी लागू थी। जब वह सभी लोग पार्क में पहुंचने के लिए निकले और लखनऊ के अमीनाबाद में पहुंचे तो पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस ने लाठीचार्ज करने की भी कोशिश करी, लेकिन वह सब अपने इरादों के इतने मजबूत थे कि वहीं डटे रहे। लाठीचार्ज हुई, धक्का मुक्की हुई और धीरे धीरे लेकिन पुलिस उन्हें पीछे बढ़ा रही थी। और जब वह पीछे बढ़ते गए तो पीछे जब गुलाब सिंह जी खड़े थे तो उन्हीं के साथी ने कहा कि अब लगता है कि बिना फहराए ही जाना पड़ेगा। और बाकी सभी लोग कहने लगे, उन्होंने कहा पुलिस इतनी सख्त है कि कैसे आखिर फहराएंगे और कहीं से भी पार्क में जाने का कोई रास्ता भी नहीं है।
इन्होंने तो सब बंद कर रखा है। लेकिन गुलाब सिंह जी ने यह सोचा कि अब लखनऊ तक आ गए हैं तो झंडा तो फहरा कर ही जाएंगे। उन्होंने अपने साथी से तिरंगे को लिया और अपनी कमीज के अंदर छुपाया। उसके बाद वह छुपते छुपाते किसी तरीके से पार्क तक पहुंचे और पार्क में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा जैसे ही सारे पुलिस के सिपाहियों का ध्यान इधर उधर है, गुलाब सिंह जी ने बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही वह वहां एक पेड़ पे चढ़े और उन्होंने उसी पैने में तिरंगे को लगाकर फहराया और जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और उनके नारा लगाते ही उनके सभी साथियों ने यह देखा और उन सभी की आवाजों से यह लखनऊ का अमीनाबाद पार्क गूंज उठा। लेकिन जैसे ही पुलिस के कर्मियों ने, वहां जितने भी सिपाही थे, उन्होंने इसको देखा, तुरंत फायरिंग के ऑर्डर्स दिए और सभी राइफलें उनकी तरफ घूमी और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करी। गोलियां उनको जैसे ही लगी वो पेड़ से नीचे गिर गए। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरे और उनके जितने भी साथी थे उनमें से कई लोगों ने यह कहा कि देखो, ऐसा लग रहा है कोई भारत माँ का सपूत उसकी गोद में हमेशा के लिए सो गया हो। आप सोचिए, एक किसान जो चुपचाप अपना रोजगार के लिए अपने खेत में फसल उगा रहा था, लेकिन उसमें यह सोच थी कि अगर देश है, हमारा सम्मान है, तभी सब कुछ है। और उस दिन 23 अगस्त 1935 को गुलाब सिंह जी शहीद हुए और इसी कारण से उस अमीनाबाद पार्क को झंडे वाले पार्क के नाम से भी हम पुकारते हैं। और आज़ादी के उस दौर में यह पार्क जितने भी राष्ट्र नेता थे और जितने भी क्रांतिकारी थे, उनके लिए सभाओं का प्रमुख केंद्र बना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उनकी याद में केंद्र सरकार ने 2013 में उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया था और उन्नाव पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का नाम और CHC फतेहपुर 84 का भी उन्हीं के नाम से गुलाब सिंह लोधी ट्रेनिंग सेंटर और फतेहपुर 84 नाम रखा है। तो यह थी कुछ ऐसी बातें शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के बारे में। और इन ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़कर और जानकर हमें यह मालूम पड़ता है इस आज़ाद भारत को आज़ाद बनाने के लिए न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया। और ऐसी ही और वीडियोस के बारे में जानने के लिए सपोर्ट करिए इस चैनल को। आपके पास भी अगर कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी शख्सियत हो जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो तो हमें बताइए, हमें कमेंट करिए और हम उस पर रिसर्च कर आपके लिए वो वीडियो लाएंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।